जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएसजीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ हमें 5 सेकेंड ही काफी है। जैसा कि आप समझिए एफ लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई। पूछा जा रहा है इसके विपरीत अक्षर जो है वह कौन सा होगा। तो एफ का जो विपरीत है वह ई हो जाएगा और ई का विपरीत जो है वह एफ हो जाएगा। बी का विपरीत जो है डी हो जाएगा तथा डी का विपरीत जो है वह बी हो जाएगा। इसी तरह ए का विपरीत जो है वह सी हो जाएगा तथा सी का विपरीत जो है वह ए हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है आपसे कि ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ए के विपरीत में कौन सा अक्षर आ रहा है? ए के विपरीत में अक्षर जो आ रहा है वह सी आ रहा है भाई। तो सी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है डी, बी में है बी, सी में है ई और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड ही काफी है। सबसे पहले तो इसको हम काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जा रहा है। अब इसको हम 4-4 के टुकड़े में तोड़ देंगे। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए बी के बाद कौन सा लेटर लिखा गया है? सी लिखा गया है, यानी बी के बाद में सी लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे जो होगा वह बी हो जाएगा। बी के बाद में सी लेटर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर दे रहा है सी के बाद में कौन सा लेटर होगा। सी के बाद में देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये हो जाएगा। अब फिर देखिए सी और बी के बीच में कौन सा लेटर लिखा गया है। सी और बी के बीच में देख रहे हैं तो ए लेटर लिखा गया है, तो यहाँ ए हो जाएगा। फिर यहाँ दे रहा है सी और बी के बीच में कौन सा लेटर होगा। तो सी और बी के बीच में कौन सा लेटर आ रहा है? ए आ रहा है, इसलिए यहाँ ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए ए बी ए सी लिखा हुआ है और यहाँ आ रहा है ए बी ए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका डी में लिखा गया है, ए बी ए। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। प्लास्टिक है, पेपर है, बैग है। अब इस फिगर के माध्यम से समझना है कि इसमें कौन सा जो है वह सही है और कौन सा गलत है। देखिए प्लास्टिक है, पेपर है, बैग है। तो ये भी हो सकता है बैग जो है कुछ पेपर का भी हो सकता है और कुछ प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन सारा का सारा बैग जो है वह केवल प्लास्टिक का नहीं हो सकता है और न ही केवल पेपर का हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट है, क्योंकि इसको समझ लीजिए आप बैग। अब बैग तो कुछ पेपर का भी हो सकता है और कुछ जो है प्लास्टिक का भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिएगा ताकि बाद में समझने में आपको परेशानी नहीं होगा।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी यहाँ पे कौन से अक्षर होगा, यानी जिसका संबंध पहली संख्या का दूसरी से है उसी प्रकार जो है तीसरी का चौथे नंबर से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें देखना है। देखिए ये 5 है, 5 है, 5 है, यहाँ 125 है, यहाँ 777 है और यहाँ पे कौन से अक्षर होगा ये हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में है 343, ऑप्शन नंबर बी में 448, ऑप्शन नंबर सी में 347, ऑप्शन नंबर डी में 392 है। देखिए यहाँ जो है अगर हम 5 प्लस 5 प्लस 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होगा, ये नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ 5 5 5 तो लिख दिए। अब हम 5 को 5 में मल्टीपल करते हैं तो 50 50 25 हो जाएगा। अब फिर 5 में हम मल्टीपल करते हैं तो 25 पचे 125 आ जाता है। यानी कि इसको हम क्या करना होगा, 7 गुना 7 गुना 7 करके हमें लिख देना होगा। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। और फिर उसको हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 343 हमें यहाँ पे 343 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कूट भाषा में ADG को ZWT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा। बोला जा रहा है यदि किसी कूट भाषा में ADG को ZWT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जो है BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है VYS, ऑप्शन नंबर बी में YVS, ऑप्शन नंबर सी में है PQR, ऑप्शन नंबर डी में है SVY। देखिए ADG को क्या लिखा गया है, ZWT लिखा गया है। दोस्तों हम यदि ABCD लिखना स्टार्ट करते हैं ABCD इस तरह लिखते हैं तो लास्ट में हमें Z प्राप्त होता है। अब यहाँ जो है A के बाद Z लिखा गया है, यानी A का जो है वह अपोजिट Z लिखा गया है। यानी जो शुरुआती का लेटर A है उसके सामने लास्ट का यानी कि Z लिख दिया गया है। उसी तरह यहाँ जो है D है तो शुरू से ABCD 4 अक्षर पे आ रहा है तो लास्ट से हमें 4 अक्षर पर ले आकर यानी कि W कर दिया गया है। फिर उसी तरह G जो है 7 नंबर पे आता है, उसी तरह लास्ट से यानी कि 7 नंबर यानी कि 20 नंबर पे लाके T डाल दिया गया है। अब यहाँ लिखा गया है BEH। अब देखिए B का हमें अपोजिट क्या लिखना होगा, यानी शुरू से 2 नंबर पे है तो लास्ट नंबर से 2 नंबर पे हमें लिखना होगा Y। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ शुरुआती में तो Y नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अगर इस दोनों में Y रहता तब हम किस तरह करते, इसको पूर्ण निकालते। अब E जो है शुरू से 5 नंबर पे है तो लास्ट से 5 नंबर पे तो भी आ जाता है। H जो है शुरू से 8 नंबर पे है तो लास्ट से हमें 8 नंबर पे S आ जाता है। तो यहाँ जो है यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। दोस्तों आपसे विनती है कि अगर कुछ जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है
तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। अब नेक्स्ट नंबर फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए उस विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ लिखा गया है 5, 18, 39, 68, 105 और इस स्थान पे जो है वह कौन सा अंक होगा। ऑप्शन नंबर ए में 140 है, बी में 138 है, सी में 150 है और डी में 118 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 यानी कि 13 आ जा रहा है। यानी कि 13 प्लस करने पर हमें 18 प्राप्त हो रहा है। फिर उसी तरह 39 में से 18 माइनस करते हैं, 9 में से 8 माइनस करते हैं तो 1 आ गया, फिर 3 में से 1 माइनस किए तो 2 आ गया, 21 आ गया। फिर इसको भी इसी तरह करते हैं। 68 में से 39 माइनस करते हैं तो इसमें से 1 हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 हो गया और ये बच गया 5। 5 में से 3 को माइनस किए यानी कि 2, 29 आ गया। फिर उसको भी इसी तरह करेंगे, यानी इसमें से 1 लेंगे तो वो हो जाएगा 15। 15 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 7। अब ये जो है वह 9 बच जाएगा। 9 में से 6 गया यानी कि 3 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा संख्या डालेंगे जिसमें से यानी कि घटाने के बाद या जोड़ने के बाद हमें इतना प्राप्त होगा। देखिए इसमें प्लस होता चला गया है, ठीक है, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि यहाँ किस हिसाब से प्लस हुआ है। अच्छा, अब इसमें से हम 21 में से 13 को हटाते हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ प्लस जो है 8 हुआ है। फिर इस तरह भी यहाँ भी है प्लस 8 हुआ है। फिर उसी तरह यहाँ भी जो है वह प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 105 और प्लस जो है यानी कि 37 के बाद हम 8 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 37 में 8 ऐड करेंगे तो यानी कि 45 हो जाएगा। यानी कि हमें 105 में जो है 45 को ऐड करना पड़ेगा। तो 105 में 45 को ऐड करेंगे तो 100 हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान पर जो है वो हमें 150 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमें 5 में 13 को ऐड किए तो 18 प्राप्त हुआ। 18 में 21 को ऐड किए तो 39 प्राप्त हुआ। फिर 39 में हमें 29 ऐड किए तो 68 प्राप्त हुआ। 68 में हम 37 ऐड किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 105 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये है, तो 13 में 8 को ऐड किए तो 21 हो गया, 21 में 8 ऐड किए तो 29 हो गया, 29 में 8 ऐड किए तो 37 हो गया, 37 में फिर 8 ऐड किए तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि हमें 45 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हम 105 में हम 45 को ऐड कर देने के बाद हमें 150 प्राप्त हो जा रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा ताकि बाद में समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कथन दिया हुआ है। कथन 1 में दिया है सभी घोड़े जो है गधे हैं, तथा कथन 2 में दिया गया है सभी बंदर गधे हैं। अब इसके आधार पर निष्कर्ष दिया गया है कुछ घोड़े बंदर है, कुछ बंदर घोड़े हैं। इस तरह वो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। देखिए सभी घोड़े जो है गधे हैं, यहाँ हम घोड़े लिख देंगे।
सभी घोड़े हो गया। सभी घोड़े क्या है? गधे हैं। सभी घोड़े जो है गधे हैं। सभी घोड़े गधे हैं। उसके बाद फिर दे रहा है सभी बंदर जो है गधे हैं। सभी बंदर यानी कि सभी बंदर जो है गधे हैं। अब निष्कर्ष में दे रहा है कुछ घोड़े बंदर है, कुछ घोड़े बंदर है नहीं, कुछ घोड़े जो है न तो बंदर है और न कुछ बंदर ही घोड़े हैं। इसलिए निष्कर्ष 1 जो है वह गलत हो गया। फिर निष्कर्ष 2 में दे रहा है कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं नहीं, न कुछ बंदर घोड़े हैं न बंदर ही कुछ घोड़े हैं। ये भी जो है गलत है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कौन से सही है। न तो एक और न ही 2 पालन करता है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि न 1 नंबर ही सही है और न 2 नंबर ही सही है। इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।